प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार व्याख्याता संस्कृत अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के एकादश यानी 11वें पाठ नित्या सौकार्यम साधनियम का शेष भाग पूरा करेंगे। इससे पहले पिछले 2 वीडियो में जो हमने अध्ययन किया उसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं। कोई गीदड़ किसी वन में मृत हाथी को प्राप्त करता है। वह उसके चारों तरफ घूमता है, तभी वहाँ कोई सिंह आ जाता है। अपनी विनम्रता से वह उस सिंह को वहाँ से हटा देता है, किंतु तभी वहाँ एक बाघ आ जाता है। उसे देखकर गीदड़ सोचता है कि इसे किस प्रकार से दूर भगाऊं। यह शूर है, इसे भेद नीति के माध्यम से वश में किया जा सकता है। इसी संदर्भ में हम आगे का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे आगे के घटनाक्रम को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं गद्यांशों को। सबसे पहले हम देखें गद्यांश के कठिन शब्दार्थों को। बद्यते का अर्थ होता है वश में किया जाता है। संप्रधार्य विचार करके। अभिमुख का अर्थ होगा सामने। उन्नत कंधर का अर्थ होगा ऊंचा कंधा किए हुए। संभ्रमम का अर्थ होता है हड़बड़ाहट के साथ। उवाच का अर्थ होता है बोला। माम का अर्थ होगा हे मामा। भवान का अर्थ होगा आप। व्यापादितः का अर्थ होगा मारा गया है। नियुज्य का अर्थ होगा नियुक्त करके। समादिष्टम का अर्थ होता है आदेश दिया जाता है। आवेदनियम का अर्थ होता है सूचना देना। सुनने का अर्थ होगा एकांत में। उच्छिष्टताम का अर्थ होता है झूठा। नीतः का अर्थ होता है कर दिया। प्रकुपितः का अर्थ होगा क्रोधित। संत्रस्तः का अर्थ होता है भयभीत। भागिनेय का अर्थ होता है बहन का पुत्र यानी भानजा। चिराय का अर्थ होगा देर से। आयातस्य का अर्थ होगा आए हुए को। आख्येया का अर्थ होगा कहनी चाहिए। द्वीपी का अर्थ होता है चीता और चित्रक का अर्थ भी चीता ही होता है। व्रज का अर्थ होगा जाओ। इस प्रकार से ये गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। आइए अब देखिए हम इसका सरल अनुवाद। किंच सर्वगुण संपन्नो अपि भेदेन बध्यते। और भी सर्वगुण संपन्न होने पर भी मनुष्य भेद नीति द्वारा वश में किया जा सकता है। एवं संप्रधार्ये तस्य अभिमुखो भूत्वा गर्वादुन्त कंदरः स संभ्रमम उवाच। इस प्रकार विचार करके उस बाघ के सामने होकर गर्व से ऊंचा कंधा किए हुए वह गीदड़ हड़बड़ाहट पूर्वक बोला, माम कथमत्र भवान मृत्युमुखे प्रविष्ट है। हे मामा, क्यों आप यहाँ मृत्यु के मुख में प्रवेश हो गए हो। एन एसह गजय सिंहेन व्यापादित है। जिस सिंह के द्वारा यह हाथी मारा गया है। सच माम एतत्रक्षणे नियुज्य नद्याम स्नानार्थम गतः। और वह मुझे इसकी रक्षा के लिए नियुक्त करके नदी पर स्नान के लिए गया है। तेन च गच्छता मम समादिष्टम। और उसके द्वारा जाते हुए मुझे यह आदेश दिया गया है, यदि कश्चित इह व्याघ्र समायाति तर्हि त्वया सुगुप्तम मम आवेदनीयम। यदि किसी बाघ को आया हुआ देखो तो तुम्हारे द्वारा चुपचाप गुप्त रूप से मुझे बता देना चाहिए। कहने का भाव यह है कि सिंह ने ये कहा कि यदि कोई बाघ यहाँ पर आए तो तुम मुझे उसकी सूचना गुप्त रूप से देना। एन वनम इदम मया निर्व्याघ्रम कर्तव्यम। जिससे मैं इस वन को बाघ रहित कर दूंगा। यतः क्योंकि पूर्वम व्याघ्रेण एकेन मया व्यापादितो गजः शून्ये भक्षित्वा उच्छिष्टताम नीतः। क्योंकि पहले किसी एक बाघ के द्वारा मेरे द्वारा मारे गए हाथी को एकांत में खाकर झूठा कर दिया गया था। तत् दिनात् आरभ्य व्याघ्रान प्रति प्रकुपितो अस्मि। उसी दिन से मैं बाघों के प्रति क्रोधित हूँ। इस गद्यांश में हमने देखा
कि गीदड़ सोचता है कि सर्वगुण संपन्न होने पर भी भेद की नीति से वश में किया जा सकता है सभी को। ऐसा विचार करके उसने बाघ के सामने जाकर के गर्व से कंधा ऊपर करके कहा कि अरे मामा, तुम यहाँ पर मृत्यु के मुख में क्यों आए हो? क्योंकि ये हाथी शेर के द्वारा मारा गया है और वह शेर मुझे इसकी रक्षा में नियुक्त करके नदी पर स्नान के लिए गया है। और उन्होंने मुझे कहा भी है कि यदि किसी बाघ को देखो तो तुम मुझे गुप्त रूप से उसकी सूचना देना। मैं समस्त बाघों को मारकर इस सारे वन प्रदेश को बाघ रहित कर दूंगा, क्योंकि कभी एकांत में मेरे द्वारा मारे हुए हाथी को किसी बाघ ने झूठा कर दिया था। इसी कारण मैं उन पर क्रोधित हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः संत्रस्तः तम आह। वह सुनकर के बाघ ने भयभीत होते हुए उसको कहा, भो भागिनेयि देहि में प्राण दक्षिणाम। हे भांजे, मुझे प्राणों की भिक्षा दो। त्वया तस्य अत्र चिराय आयातस्य अपि मदया का अपि वार्ता न आख्येया। तुम उस सिंह के विलंब से आने पर भी मेरी कोई भी बात नहीं कहना। एवं अभिधाय सत्वरम पलायम चक्रे। ऐसा कह करके वह शीघ्रतापूर्वक भाग गया। अथ गते व्याघ्रे तत्र कश्चित द्वीपी समायाता है। इसके बाद व्याघ्र के चले जाने पर कोई चीता वहाँ आया। तम अपि दृष्ट्वा असौ व्यचिन्तयत् दृढ़दंष्टो अयम चित्रकः। उसे देखकर वह श्रृंगाल सोचने लगा, यह चीता मजबूत दांतों वाला है। तद अस्य पार्श्वात् अस्य गजस्य यथा चरम छेदो भवति तथा करोमि। इसलिए इसके द्वारा जैसे भी इस हाथी की चमड़ी में छिद्र हो जाए, ये हाथी की चमड़ी चिर जाए, ऐसा उपाय करता हूँ। एवं निश्चित्य तम अपि उवाच। ऐसा निश्चय करके उससे बोला, भो भगनीसुत, हे भांजे, किमिति चिरात दृष्टवसि। किस कारण आज बहुत समय बाद दिखाई पड़े हो? कथम च बुभुक्षितः इव लक्ष्यसे। कुछ भूखे भी दिखाई दे रहे हो। चीते को देखकर गीदड़ ने निश्चय किया कि इस चीते के द्वारा ही इस हाथी की चमड़ी को कटवाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने कहा, हे भांजे, किस कारण आज बहुत समय बाद दिखाई पड़े हो और क्यों भूखे जैसे ही प्रतीत हो रहे हो? तत् अतिथि असि में। इस समय तुम मेरे अतिथि हो। तद एष गजय सिंगेन हतः तिष्ठति। यह हाथी सिंह के द्वारा मारा गया है। अहम च अस्य तदातिष्ठो रक्षपालय। और मैं उसके आदेश से इसका रक्षक हूँ। परम तथापि यावत् सिंहो न समायाति तावत् अस्य गजस्य मांसं भक्षित्वा तृप्तिं कृत्वा द्रुत्रम व्रज। किंतु फिर भी जब तक सिंह नहीं आता तब तक इस हाथी का मांस खाकर और अपनी भूख शांत करके शीघ्रता से भाग जाओ। इस गद्यांश में हमने देखा कि किस प्रकार से भेद नीति के माध्यम से गीदड़ बाघ को वहाँ से भगा देता है, लेकिन जैसे ही बाघ वहाँ से जाता है कोई चीता वहाँ पर आ जाता है। चीते को देखकर गीदड़ ने विचार किया कि इसके मजबूत दांतों के माध्यम से मुझे इस हाथी की खाल को छिदवाना है। इसलिए वह उससे कहता है, अरे भांजे, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो और ऐसा लगता है जैसे तुम भूखे भी हो। इस समय तुम मेरे अतिथि हो और यह जो हाथी है यह सिंह के द्वारा मारा गया है और सिंह के आदेश से मैं इस हाथी का रक्षक हूँ। जब तक सिंह नहीं आ जाता तब तक तुम इस हाथी को खा करके अपनी भूख को मिटा करके संतुष्ट होकर के शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार से गीदड़ चीते को कहता है। देखते हैं आगे के घटनाक्रम को अगले गद्यांशों में। आइए गद्यांश के अध्ययन से पहले इसके कठिन शब्दार्थों को देखें। आहा का अर्थ होता है कहा। मांस असनीन का अर्थ होता है मांस भक्षण से। भद्र सतानी का अर्थ होता है सैकड़ों शुभ अवसरों को या सैकड़ों कल्याणों को। अपयास्यामी का अर्थ होता है दूर भाग जाऊंगा।
विश्रब्धय का अर्थ होता है विश्वस्त होकर, बहरहित होकर की। अनुष्ठिते का अर्थ होता है करने पर। विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर। जम्बुकेन का अर्थ होता है गीदड़ के द्वारा। अभिहितम का अर्थ होता है कहा गया। और प्रनष्टय का अर्थ होता है भाग गया या चला गया। भेदकृत द्वारेण का अर्थ होता है छिद्र किए हुए द्वार से। संक्रुद्धः का अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित। अपरह का अर्थ होगा दूसरा। योजयित का अर्थ होता है वश में करना चाहिए। दिगंत भाजम कृत्वा का अर्थ होता है मृत्यु के मुख में पहुंचाकर यानी मार करके। आइए अब देखें गद्यांश का सरल अनुवाद। स आह, वह चीता बोला, माम यदेवं तत् न कार्यम में मांस अस्नेन, हे मामा यदि ऐसा ही है तो मुझे मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि जीवन नरो भद्र सतानि पश्यति, जीवित रहने पर सैकड़ों शुभ अवसर व्यक्ति देखता है। यानी कि जब जीवन सुरक्षित रहता है तो शुभ अवसर तो बाद में अनेक और भी आ जाते हैं। तत् अहम इतो अपयास्यामि, तो मैं यहाँ से दूर भाग जाता हूँ या मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। श्रृंगालः आह, गीदड़ बोला, भो अधीर विश्रब्धो भूत्वा भक्षये त्वम्, अरे डरपोक निश्चिंत होकर के, भयरहित होकर के तुम खाओ। तस्य आगमनम दूरतो अपि तव अहम निवेदिष्यामि, उसके आने की सूचना मैं दूर से ही तुमको दे दूंगा। तथा अनुष्ठिते द्वीपिना भिन्नाम त्वचम विज्ञाय जम्बुकेन अभिहितम, वैसा ही करने पर चीते के द्वारा चमड़े को काटा हुआ जानकर श्रृंगाल ने कहा, भूभग्निसुत गम्यताम एस सिंह समायाति, अरे भांजे भाग जाओ, यह सिंह आ रहा है। तत्श्रुत्वा चित्र को दूरम प्रनष्ट, यह सुनकर वह चीता दूर भाग गया। अथ, इसके बाद, यावत असौ तद भेदकृत द्वारेण किंचित मासम भक्ष्यति तावत संक्रुद्धो अपरः श्रृंगालः समाययो। इसके बाद जैसे ही वह श्रृंगाल चीते के द्वारा किए गए छिद्र के मार्ग से कुछ मांस खाता है, वैसे ही अत्यंत क्रुद्ध एक दूसरा श्रृंगाल वहाँ आता है। अथ तम आत्म तुल्य पराक्रमम दृष्ट्वा एनम श्लोकम अपठत, इसके बाद उस गीदड़ ने अपने समान ही पराक्रमी उस गीदड़ को देखकर यह श्लोक पढ़ा। उत्तमं प्रणिपातेन सूरम भेदेन योजयेत नीचम अल्पम प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमयी। इस श्लोक का अन्वय हम ऐसे कर सकते हैं, उत्तम प्रणिपातेन सूरम भेदेन नीचम अल्प प्रदानेन समशक्तिम च पराक्रमयी योजयेत। उत्तम व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक सम्मान के साथ जीता जा सकता है। सूरम भेदेन, वीर व्यक्ति को भेद नीति के द्वारा, नीच व्यक्ति को कुछ प्रदान करके यानी लालच दे करके वश में किया जा सकता है, और समान शक्ति वाले को पराक्रम के द्वारा वश में किया जा सकता है। तत्च, उसके बाद, तद अभिमुखम कृत्य प्रियाणः सौदृष्टाभिस्तम विदार्य दिगंत भाजम कृत्वा स्वयं सुखेन चिरकालम हस्ति मानसम बुभुजे। उसके बाद वह उस आगंतुक श्रृंगाल से युद्ध करता हुआ उसे अपने दांतों से चीरकर तथा उसे मारकर स्वयं सुखपूर्वक बहुत समय तक उस हाथी के मांस को खाता रहा। इस गद्यांश में हमने देखा कि किस प्रकार से बाघ को भगाने के बाद जब चीता वहाँ आता है तो चीते के मजबूत दांतों से हाथी की खाल को छिदवाता है। इसके बाद जैसे ही वह चीता वहाँ से जाता है, समान पराक्रम वाला एक गीदड़ वहाँ आ जाता है। उसको देखकर गीदड़ सोचता है या यही श्लोक कहता है कि उत्तम व्यक्ति को विनम्रता से, वीर को भेद नीति से और नीच व्यक्ति को कुछ लालच दे करके वश में किया जा सकता है, लेकिन समान शक्ति वाले को पराक्रम के द्वारा जीतना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने उस श्रृंगाल से युद्ध किया और पराक्रम से उसको जीत करके, उसको मार करके लंबे समय तक
उस हाथी के मांस को खाता है। इस प्रकार से नित्या सौकार्यम साधन्यम नामक पंचतंत्र की कहानी समाप्त हुई। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अब हम देखते हैं इन गद्यांशों से संबंधित कुछ बोध प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कह सत्वरम पलायाम चक्रे, कौन शीघ्रता से भाग जाता है? इसका उत्तर होगा व्याघ्र है। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्रे गते कह समायाता है, बाघ के चले जाने पर कौन आता है? तो इसका उत्तर होगा चित्रका है, चीता। तीसरा प्रश्न है, गज है केन हतः तिष्ठति, हाथी किसके द्वारा मारा गया? उत्तर होगा सिंहेन। चौथा प्रश्न देखिए, द्वीपी इति पदस्य हिंदी अर्थम लिखत, द्वीपी का हिंदी अर्थ लिखना है। इसका उत्तर होगा चीता। पांचवा प्रश्न, जीवन नरो कानी पश्यन्ति, जीवन रहते हुए मनुष्य क्या देखता है? तो इसका उत्तर होगा जीवन नरः भद्रम सतानि पश्यति, यानी कि जब व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहता है तो वह सैकड़ों शुभ अवसर देखता है। छठा प्रश्न है, कह दूरम प्रनष्ट है, कौन दूर चला गया? उत्तर होगा चित्रका है। सातवां प्रश्न, उत्तमम केन योजयेत, उत्तम व्यक्ति को किस प्रकार से वश में किया जा सकता है? उत्तर होगा प्रणिपातेन, नम्रता से, नमस्कार करके, प्रणाम करके। आठवां प्रश्न, सूरम केन योजयेत, वीर को किस प्रकार से वश में किया जा सकता है? उत्तर होगा भेदेन, वीर को भेद नीति से वश में किया जा सकता है। और नौवां प्रश्न, कम पराक्रमहि योजयेत, किसको पराक्रम से जीतना चाहिए? उत्तर होगा समशक्तिम पराक्रमहि योजयेत, समान शक्ति वाले को पराक्रम से जीतना चाहिए। इस प्रकार से इन गद्यांशों से संबंधित ये बोध प्रश्न रहे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इस पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।